हे लर्नर्स, मैं हूं अश्विन और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रिमिटिव डेटा टाइप्स के बारे में। बेसिकली बहुत ही बच्चों वाला कॉन्सेप्ट है ये। इससे पहले हम सबने बात किया था कि डेटा टाइप्स क्या होते हैं, उनकी क्लासिफिकेशन देखा था हमने, और इस वीडियो में हमने बात किया था कि प्रिमिटिव डेटा टाइप्स में टोटल 8 टाइप्स के डेटा टाइप्स होते हैं और हमने बेसिक सा उनका खाली एक इंट्रोडक्शन दिखा था। बट इस वीडियो में हम इन 8 डेटा टाइप्स के एकदम डिटेल में व्यू देखेंगे कि क्या एक्चुअली ये 8 डेटा टाइप्स होते हैं, इनमें किस टाइप की वैल्यू स्टोर होती है और इनका साइज क्या होता है। बट इन सारे कॉन्सेप्ट को समझने से पहले हमको ये समझना पड़ेगा कि ये इंटरनली एक मेमोरी में काम कैसे करता है। तो यहाँ पर आपको एक रैम दिखता होगा जिसमें आपको ब्लैक कलर का एक चिप दिखता होगा। ये आपका बेसिकली एक मेमोरी एरिया है जहाँ पर आपको जितनी भी डेटास होती हैं वो आपके यहाँ पे स्टोर होता है। अब इस काले वाले एरिया को आप ऐसे समझो कि बॉक्स है, इसके अंदर बहुत छोटे छोटे बॉक्स हैं। अब इस बॉक्स के पीछे से आपको मेमोरी हटा के और इस बॉक्स को जूम करके बताऊं तो ये छोटे छोटे क्या आपके ये बिट्स हैं, ठीक है। इस बिट्स के अंदर ये आपकी क्या आती है, वैल्यू आके स्टोर होती है। सपोज करो कि आपने 3 लिखा है तो 3 आपका बाइनरी फॉर्म में होकर इसके अंदर आके स्टोर हो जाएगा। तो ये क्या आपके बिट्स हैं। अगर मैं 8 बिट्स को एक साथ मिला दूं तो उसे मैं कहता हूं 1 बाइट। अगर 16 बिट्स को मिला दूं तो 2 बाइट्स। ऐसे ही आगे ये सो ऑन चलते रहता है। जितने भी 8 डेटा टाइप्स होते हैं इनका साइज बिट्स में और बाइट्स में मैंने मेंशन किया है, और इसके अंदर मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ सकती है वो भी मैंने मेंशन किया है। और इनकी जो डिफॉल्ट वैल्यू होती है, यानी कि जब मैं वैल्यू सेट ना करूं, कंपाइलर अपने आप से सेट कर देगा वैल्यू, वो क्या होता है, डिफॉल्ट वैल्यू होता है। सपोज करो कि आपके प्रोग्राम में यहाँ पर बाइट लिखा है और बाइट के बाद मैंने लिखा है x, तो बाइट का साइज कितना होता है, 8 बिट्स। तो कंपाइलर क्या करेगा, आपके मेमोरी में 8 बिट को कंज्यूम कर लेगा और इस x की वैल्यू क्या होगी, कुछ नहीं है। जब वैल्यू कुछ नहीं होती है तो कंपाइलर अपने हिसाब से डाल देता है। क्या डालता है, 0। तो कंपाइलर इसमें क्या डाल देगा, 0। सपोज करो कि आपने यूज किया है इंट। अब इंट का साइज कितना होता है, 32 बिट। तो कंपाइलर क्या करेगा, 32 बिट को बुक कर लेगा और आपने कोई वैल्यू नहीं पुट किया है तो उसमें वो वैल्यू डाल देगा बाय डिफॉल्ट 0। तो ऐसे काम करता है आपका डेटा टाइप इंटरनली किसी मेमोरी के अंदर। अब इन 8 के बारे में हम एक एक करके इनका पोस्टमार्टम करते हैं। सबसे पहले बाइट की बारी। बाइट का जो साइज होता है वो होता है 8 बिट्स का, यानी कि 1 बाइट का। इसकी जो मिनिमम वैल्यू होती है वो होती है नेगेटिव में 128 से लेकर पॉजिटिव में मैक्सिमम 128 तक। तो इसका बेस्ट यूज क्या होता है, इसका बेस्ट यूज होता है जब भी किसी फाइल को आप डाउनलोड करते हो या फिर आप एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफर करते हो तो वो छोटे छोटे पैकेट्स में ट्रांसफर होता है जिसको हम बाइट्स कहते हैं। तो वहां पर इस डेटा टाइप का सबसे बेस्ट सुटेबल यूज होता है। बट यहां पर यह बात आती है कि कंपाइलर को पता कैसे चलता है कि ये नंबर नेगेटिव में है कि पॉजिटिव में है। देखिए, अब बाइट का साइज कितना होता है, 1 बाइट का, यानी कि 8 बिट्स का। तो इन 8 बिट्स में जो सबसे पहला बिट्स होता है इसको डिनोट किया जाता है साइन दिखाने के लिए। अगर आपका पहला बिट 0 है तो वो ये दिखाता है कंपाइलर कि ये नंबर क्या है, आपका पॉजिटिव है। अगर आपका पहला पोजीशन 1 होगा तो ये दिखाता है कि ये वैल्यू नेगेटिव होगी। अब इसका मैं कुछ एग्जांपल दिखाता हूं। सपोज करो कि आपको पॉजिटिव में 127 वैल्यू दिखानी है, तो कंपाइलर क्या करेगा, अपना जो पहला बिट्स है तो 8 बिट्स में से जो पहला बिट्स होगा उसको रिप्रेजेंट करेगा 0 से, तो उसको ये समझेगा कि शायद ये एक पॉजिटिव नंबर है और बचे हुए 7 बिट्स में अपनी वैल्यू शो करेगा। अगर आपने बाय मिस्टेक इसमें 130 वैल्यू पुट करने की कोशिश की तो आपको तुरंत ये तमाचा देगा, कहेगा कि भाई ये एक एरर है क्योंकि मेरी औकात सिर्फ और सिर्फ 127 तक है मैक्सिमम और मिनिमम -128 तक। अगर आपने मेरे अंदर इससे छोटी वैल्यू या फिर इससे बड़ी वैल्यू पुट करने की कोशिश की तो आपको एरर आएगा। ये तो हुआ पॉजिटिव वैल्यू शो करने की बात। अगर आपको नेगेटिव वैल्यू रिप्रेजेंट करना है तो जावा उसके लिए टूस कॉम्प्लीमेंट मेथड यूज करता है। अब टूस कॉम्प्लीमेंट मेथड क्या होता है, आप यूट्यूब पर किसी भी वीडियो पर जाकर देख सकते हो। इस कॉन्सेप्ट को मैं इसमें कवर करने वाला नहीं हूं क्योंकि ये कॉन्सेप्ट वरना अलग हो जाएगा। अब सेकंड पर आता है शॉर्ट डेटा टाइप। शॉर्ट डेटा टाइप का भी कुछ मिनिमम वैल्यू है, कुछ मैक्सिमम वैल्यू है। आप इसके अंदर ना इससे छोटी और ना इससे बड़ी वैल्यू पुट कर सकते हो। इसका जो सबसे बेस्ट सुटेबल यूज हुआ करता था वो बहुत पहले जब इंटेल के 16 बिट के प्रोसेसर हुआ करते थे तब होता था, पर आज की डेट में 64 या फिर 32 बिट के प्रोसेसर हुआ करते हैं। इसलिए अब ऐसे डेटा टाइप का बहुत ही रेयर यूज होता है। इसीलिए इंटेल ने अब ऐसे प्रोसेसर बनाना भी बंद कर दिया है जो 16 बिट के हुआ करते थे माइक्रो प्रोसेसर। और इसकी भी वैल्यू रिप्रेजेंट करने का वही तरीका है, पॉजिटिव को फर्स्ट पोजीशन पे 0 रहेगा, नेगेटिव में टूस कॉम्प्लीमेंट मेथड यूज होगा जिसके फर्स्ट पोजीशन पे 1 लिखा होगा। अब थर्ड पर आता है इंट। इंट एक ऐसा डेटा टाइप है जो पूरे जावा में सबसे ज्यादा यूज होने वाला दूसरा डेटा टाइप है। सबसे पहले पे आता है स्ट्रिंग, सेकंड पर आता है इंट। तो इंट ग्लोबली बहुत ही ज्यादा यूज होता है। क्यों? क्योंकि एज ए डिफॉल्ट इंटीजर टाइप डेटा टाइप होता है। इसका भी कुछ मिनिमम वैल्यू है, कुछ मैक्सिमम वैल्यू है और इसका यूज आप कहीं पर भी कर सकते हो, ठीक है। और इसको भी रिप्रेजेंट करने का वही तरीका है।
अब फोर्थ पर आता है लॉन्ग डेटा टाइप। अब लॉन्ग डेटा टाइप का हम यूज तब करते हैं जब मुझे कोई बड़ी वैल्यू स्टोर करनी है। इसके भी कुछ मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू है, और इसका जो सबसे बेस्ट सुटेबल यूज होता है वो होता है बड़ी वैल्यू को स्टोर करने का। रियल लाइफ में आपके आधार कार्ड का नंबर जो कि बहुत बड़ा होता है, आपके बैंक का अकाउंट नंबर जो कि 15 से 14 या 12 डिजिट का नंबर होता है, वैसे नंबर को स्टोर करने के लिए लॉन्ग डेटा टाइप का यूज हुआ करता है। अब फिफ्थ पर आता है फ्लोट। फ्लोट का भी कुछ मिनिमम वैल्यू कुछ मैक्सिमम वैल्यू होती है, इसको भी रिप्रेजेंट करने का वही तरीका है, और इसका जो बेस्ट यूज होता है वो वहां पर होता है जहां पर अगर आपको कोई डेसिमल वैल्यू शो करनी है, अगर पॉइंट के बाद आपको अप टू 5 और 6 वैल्यू दिखानी है तो वहां पर आपको फ्लोट डेटा टाइप का यूज करना पड़ता है। अगर सपोज करो कि आपको पाई की वैल्यू शो करनी है तो आप यहाँ पर 3.14 लिखोगे, बट अगर आपको और एक्यूरेट चाहिए वैल्यू तो आप इसके आगे तक जाओगे। तो फ्लोट का जो रेंज होता है वो होता है पॉइंट के बाद 5 से 6 डिजिट तक का, और जो फ्लोट होता है वो होता है सिंगल प्रिसिशन। अब सिंगल प्रिसिशन क्या होता है मैं आगे बात करता हूं। अब 6 पर आते हैं हम डबल पे। डबल का भी एक सेम फंडा है, मिनिमम वैल्यू कुछ मैक्सिमम वैल्यू होगी, रिप्रेजेंट करने का भी सेम तरीका है। इसका जो सबसे बेस्ट सुटेबल यूज होता है अगर आपको डेसिमल के बाद बहुत ज्यादा बड़ी वैल्यू चाहिए, लेट्स सपोज करो कि आपको पाई की वैल्यू 3.4 के बाद और 15 से 16 डिजिट की वैल्यू चाहिए, तो आप वहां पर इसका डबल का यूज करोगे। अब ये डबल प्रिसिशन है। अब सिंगल प्रिसिशन और डबल प्रिसिशन का मतलब क्या हुआ? प्रिसिशन का बेसिक सा मतलब होता है एक्यूरेसी, कौन कितना एक्यूरेसी है। सिंपल सी बात है, डबल के पास पॉइंट के बाद और भी वैल्यू दिखा सकता है तो वो डबल प्रिसिशन होगा, और फ्लोट सिंगल प्रिसिशन होगा। अब आते हैं बूलियन। बूलियन बेसिकली आपका एक ऐसा डेटा टाइप है जो ये बताता है कि ये चीज सही है या गलत है। आपको मैंने पहले भी एग्जांपल दिया था कि अगर आप फेसबुक पे गलत पासवर्ड डालते हो तो फेसबुक को ये पता चलता है कि गलत है तो फॉल्स कहलाता है, अगर ये चीज सही है तो ट्रू कहलाती है। तो इस टाइप की डेटा को स्टोर करने के लिए हम बूलियन का यूज करते हैं। बूलियन का जो साइज होता है वो बेसिकली फिक्स नहीं है, भले यहाँ पर मैंने 1 बाइट लिखा है पर ये फिक्स नहीं है, ये डिपेंड होता है आपके वर्चुअल मशीन पर। बट फिर भी ये जगह कितना लेता है, एक ही बिट का जगह लेता है, या तो 1 या तो 0। अब सबसे लास्ट में आता है कैर। अब कैर बहुत ही इंटरेस्टिंग डेटा टाइप है। क्यों? पहले ये देखते हैं कि कैर का जो साइज होता है वो कितना होता है, 2 बाइट का। जावा में कितने साइज का होता है ये, 2 बाइट का, यानी कि 16 बिट। इसकी जो मिनिमम वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 0, और जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो होती है 65535। तो अब आप सोचोगे कि यार कैरेक्टर का तो मतलब होता है ABCDEFG, बट यहाँ पे नंबर क्यों डिनोट किया जा रहा है? देखिए, आपने ये शायद सोचा है या फिर नहीं सोचा है, मुझे नहीं पता, पर एक बात जान लीजिए कि किसी भी नंबर को बाइनरी फॉर्म में दिखाना इजी है कि उस नंबर का हम बाइनरी फॉर्म निकाल सकते हैं, पर कभी आपने सोचा है कि ABCD या फिर किसी कैरेक्टर का हम बाइनरी फॉर्म कैसे निकाल सकते हैं? नहीं निकाल सकते ना। इसलिए जो पुरानी लैंग्वेज थी जैसे C++, ये यूज किया करती थी ASCII कोड सिस्टम को। इसका मतलब क्या हुआ, इसमें जो भी कैरेक्टर हुआ करते थे वो किसी न किसी नंबर को डिफाइन किया गया था। जैसे कि स्मॉल a था, स्मॉल a का मतलब हुआ करता था 97 और कैपिटल A का मतलब हुआ करता था 65। ठीक है, और भी जो कैरेक्टर थे आप यहाँ पर पीछे देख सकते हो कि जितने भी कैरेक्टर्स थे उनको एक नंबर डिफाइन किया गया था। यानी कि आपका कंपाइलर जब भी उस कैरेक्टर को देखेगा तो उसको पहले से बताया गया कि इस कैरेक्टर का मतलब होता है ये नंबर, तो उस नंबर का हम बाइनरी फॉर्म निकाल सकते हैं। तो जो C और C लैंग्वेज थी ये यूज किया करती थी ASCII कोड सिस्टम को। तो ये कैसा था, ASCII कोड 1 बाइट का साइज था। इसमें टोटल 256 कैरेक्टर ही आ सकते हैं। जैसे कि 1 बिट है तो 1 बिट में कोई भी चीज आने की कितनी पॉसिबिलिटी है, 2 ही चीज। 2 बिट है तो कितनी चीज आ सकती है, 4 चीज। अगर 4 बिट्स हैं तो 16 चीज आने की पॉसिबिलिटी है। वैसे ही अगर 8 बिट्स हैं तो 8 बिट्स में टोटल 256 कैरेक्टर आ सकते हैं। पर जैसे जैसे टाइम बीता वैसे क्या हुआ, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फेमस होने लगी। तो जावा ने सोचा कि आगे चल के हिंदी, मराठी, चाइनीज, बंगाली, अरबिक ये सारी लैंग्वेज आएगी तो उसका यूज कैसे होगा। इसलिए उन्होंने क्या किया, यूनिकोड सिस्टम को यूज किया। ये क्या है, 2 बाइट्स का है और इसमें वर्ल्ड की जितने भी लैंग्वेज हैं उन सभी के कैरेक्टर स्टोर हैं। यानी कि अगर आपको जावा का यूज करना है तो आप किसी भी लैंग्वेज का किसी भी कीवर्ड को यूज कर सकते हो, किसी भी कैरेक्टर को आप यूज कर सकते हो। इसलिए जावा को यूज करना पड़ा यूनिकोड का। क्यों? क्योंकि ASCII कोड में 256 कैरेक्टर आ सकते थे और यूनिकोड में क्या है, 65,535 कैरेक्टर का यूज हो सकता है। यानी कि इसमें हिंदी, मराठी, बंगाली, गुजराती, राजस्थानी, अरबिक, चाइनीज, जापानीज, जर्मन, स्पेनिश, जितनी भी लैंग्वेज आप बोलो, $@ जितनी भी वर्ल्ड की सिंबल होती हैं वो सारे के सारे कैरेक्टर आपको यूनिकोड के अंदर मिल जाएंगे। इसलिए जावा ने यूनिकोड सिस्टम को यूज किया जिसका साइज कितना है, 2 बाइट्स का। तो होप आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने मिला होगा। तब तक के लिए बाय बाय।